डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 12 ओणम, जिसके अंदर हमने पाठ की पूरी समझौती देख ली थी। आज हम देखने वाले हैं उसका अभ्यास। अभ्यास के अंदर दिया गया है सबसे पहले पाठबोध। पाठबोध के अंदर है श्रुत लेख यानी डिक्टेशन। इसके अंदर कुछ वर्ड दिए हुए हैं, वो वर्ड को हमें सिर्फ पढ़ना है और नोटबुक के अंदर लिखना है। पौराणिक, प्रतापी, उत्सुक, पुक्कलम, भ्रमण, कुलवेलक, उल्लास और तैयारियों। अब है कुछ मौखिक प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर बताओ। इसके अंदर दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4 प्रश्न। पहले हम सारे प्रश्नों को एक साथ देख लेते हैं, फिर उसके उत्तर देखेंगे। सबसे पहले दिया गया है प्रश्न नंबर क, अम्मा ने किसकी कथा सुनाई। प्रश्न ख है, राजा बलि किसके भक्त थे। ओणम के अवसर पर लोग आंगन को कैसे सजाते हैं। प्रश्न घ है, कुलवेलक किसे कहते हैं। अब देखेंगे प्रश्नों के उत्तर। हमारा प्रश्न नंबर क था, अम्मा ने किसकी कथा सुनाई। तो अम्मा ने किसकी कथा सुनाई थी भाग्यराज को, ओणम की। ओके, तो हम उत्तर में लिखेंगे अम्मा ने ओणम की कथा सुनाई। हमारा प्रश्न ख था, राजा बलि किसके भक्त थे। तो किसके भक्त थे राजा बलि, भगवान विष्णु के। तो हम उत्तर में ऐसे लिखेंगे, राजा बलि भगवान विष्णु के भक्त थे। प्रश्न ग, हमारा प्रश्न ग था, ओणम के अवसर पर लोग आंगन को कैसे सजाते हैं। तो कैसे सजाते हैं वो आंगन को, फूलों और रंगों की रंगोली बना के। ओके, तो हम उत्तर को कैसे लिखेंगे, ओणम के अवसर पर लोग आंगन को 2 बार लिखा गया है। लोग आंगन को रंग बिरंगी फूलों की रंगोली से सजाते हैं। हमारा प्रश्न घ था, कुलवेलक किसे कहते हैं। तो किसे कहा जाता है कुलवेलक, रंगोली में रखे गए बीच वाले दीपक को। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, फूलों की रंगोली के बीच में दीपक रखा जाता है, जिसे कुलवेलक कहते हैं। अब देखेंगे लिखित प्रश्न, जिसके अंदर प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्नों के उत्तर लिखो। उसमें 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न है। तो पहले सारे प्रश्नों को एक साथ देखते हैं, फिर सबके उत्तर एक साथ देखेंगे। हमारा प्रश्न क है, राजा बलि कौन थे। प्रश्न ख है, देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने क्या किया। प्रश्न ग है, भगवान विष्णु ने राजा बलि को क्या वरदान दिया। प्रश्न घ है, ओणम क्यों मनाया जाता है। प्रश्न ड है, ओणम के अवसर पर क्या क्या आयोजन किए जाते हैं। अब देखेंगे प्रश्नों के उत्तर। हमारा प्रश्न क था, राजा बलि कौन थे। तो राजा बलि कौन थे, केरल के राजा और भगवान विष्णु के महान भक्त। तो हम उत्तर को कैसे लिखेंगे, राजा बलि भगवान विष्णु के भक्त और महादानी थे। प्रश्न ख, हमारा प्रश्न ख था, देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने क्या किया। यानी जब राजा महाबली देवताओं के ऊपर आक्रमण करने वाले थे, तो देवता सब भगवान विष्णु के पास जाते हैं मदद के लिए। तो भगवान विष्णु उनकी पुकार सुनकर क्या करते हैं, वामन अवतार लेते हैं और फिर उनके पास, राजा महाबली के पास जाकर 3 पैर भूमि मांगते हैं। ओके, तो हम उत्तर को कैसे लिखेंगे, देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और महाबली से दान में
3 पग भूमि मांगी। भगवान विष्णु ने 2 पग में ही संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। तीसरे पग के लिए महाबली ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान विष्णु के तीसरा पैर रखते ही वह पाताल में धंस गया। तो ऐसे देवताओं की मदद भगवान विष्णु ने की। हमारा प्रश्न ग था, ओणम क्यों मनाया जाता है? अब देखेंगे प्रश्न ग। हमारा प्रश्न ग था, भगवान विष्णु ने राजा बलि को क्या वरदान दिया? तो क्या वरदान दिया था भगवान विष्णु ने उनको पाताल में धंसने के बाद कि वो अपने राज्य में साल में 1 बार आ सकते हैं, ऐसा वरदान दिया था। तो हम उत्तर को कैसे लिखेंगे? भगवान विष्णु ने महाबली को वर्ष में 1 बार अपने राज्य में आने का वरदान दिया। हमारा प्रश्न घ था, ओणम क्यों मनाया जाता है? तो क्यों मनाया जाता है कि उस दिन महाबली अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए आते हैं। तो उस दिन को सब लोग केरलवासी ओणम का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। तो हम उत्तर को कैसे लिखेंगे? जिस दिन राजा महाबली भ्रमण करने अपने राज्य में आते हैं, उस दिन को केरलवासी ओणम के रूप में मनाते हैं। हमारा प्रश्न ड था, ओणम के अवसर पर क्या क्या आयोजन किए जाते हैं? तो क्या क्या आयोजन किए जाते हैं? नौका दौड़ की जाती है, फिर हथियारों का शानदार समारोह रखा जाता है। ओके, तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? ओणम के अवसर पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही शाही हथियारों का शानदार समारोह भी होता है। अब देखेंगे प्रश्न 3, उचित मिलान करो। केरल राज्य में महाबली राजा राज्य करते थे, यानी अधूरे वाक्य को उसके सामने दिए हुए दूसरे वाक्य से मैच करना है। दूसरा है राजा बलि, तो उसके साथ आएगा बहुत पराक्रमी तथा प्रतापी थे। देवताओं ने, उसके साथ आएगा भगवान विष्णु से प्रार्थना की। ओणम त्योहार, तो उसके साथ आएगा 10 दिनों तक मनाया जाता है। तीसरे पग के लिए उसके साथ आएगा महाबली ने अपना सिर आगे कर दिया। यानी पुस्तक के अंदर चैप्टर के अंदर जो भी लाइनें दी है उसकी यहाँ पे अधूरी लाइन है, उसको सामने दी गई हुई दूसरी लाइन से मैच करना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4, इनके विषय में एक एक पंक्ति लिखो। महाबली, तो महाबली के विषय में एक पंक्ति लिखनी है, तो एक लाइन लिखनी है। तो क्या बनेगा? महाबली बहुत पराक्रमी तथा प्रतापी राजा थे। पूक्कलम, तो पूक्कलम क्या था? फूलों की रंगोली। ओके, तो हम उत्तर में उसकी पंक्ति ऐसे बनाएंगे कि फूलों की रंगोली को पूक्कलम कहते हैं। फिर है कुलवेलक, तो कुलवेलक यानी रंगोली के बीच में जलाया जाने वाला दिया। तो उसकी लाइन ऐसे बनाएंगे, फूलों की रंगोली के बीच में दीपक रखा जाता है जिसे कुलवेलक कहते हैं। अब हम देखेंगे भाषा की बात, यानी हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। उसके अंदर दिया गया है प्रश्न 1, र के अलग अलग रूपों का प्रयोग कर 2-2 शब्द लिखो। यहाँ पे दिए गए हैं र के कुछ रूप में से हमें उसके वर्ड बनाने हैं। सबसे पहले दिया गया है र यानी केरल, तो ऐसे र वाले वर्ड बनाने हैं। तो उसमें आएगा राज्य और राजा। दूसरा र का रूप ये दिया गया है जिसका एक वर्ड है आश्चर्य, तो इसके जैसे वर्ड हमें बनाने हैं। तो उसमें आएगा कार्य, स्वर्ग। उसके बाद र का ये रूप दिया गया है जिसका वर्ड बनाया गया है प्रतापी,
तो ऐसा वर्ड बनेगा प्रजा प्रेम। उसके बाद र का ये रूप दिया गया है जिसके उसमें से ट्रक जैसे वर्ड बनाने हैं, तो उसमें बनेगा राष्ट्र और ड्रम। क्वेश्चन नंबर 2, मैं अथवा मैं लिखकर वाक्य पूरे करो। खाली जगह कल खूब मस्ती करूंगा, यानी आएगा मैं यानी आई। खुद के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको कहा जाता है म के ऊपर दी हुई दो मात्रा मैं कल खूब मस्ती करूंगा। फिर है ख, केरल खाली जगह महाबली नाम के राजा राज्य करते थे। म के ऊपर दी गई है एक मात्रा यानी मैं। इसका प्रोनाउंस क्या होता है मैं, और इसका होता है मैं का अर्थ होता है अंदर। ओके, केरल में यानी केरल के अंदर महाबली नाम के राजा राज्य करते थे। फिर ग की खाली जगह है, नौका दौड़ देखने जाऊंगा, तो क्या आएगा मैं, यानी मैं देखने के लिए जाऊंगा, खुद जाऊंगा। फिर है खाली जगह ओणम के बारे खाली जगह अपने साथियों को बताऊंगा, यानी मैं ओणम के बारे में अपने साथियों को बताऊंगा। फिर है ड, राजा बलि भ्रमण करने अपने राज्य खाली जगह आते हैं। अपने राज्य में यानी राज्य के अंदर आते हैं वो भ्रमण करने के लिए, यानी यहाँ पे एक मात्रा में वाला में लगेगा। फिर च है, फूलों की रंगोली के बीच खाली जगह दीपक रखते हैं, तो बीच में आएगा। ओके, भी उस रंगोली के अंदर रखा जाता है, सेंटर में रखा जाता है, इसीलिए बीच में आएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाओ। कल मेरे स्कूल की छुट्टी है। इसके अंदर उचित विराम चिन्ह क्या लगेगा? फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। हिंदी में पूर्ण विराम कैसे करते हैं? वाक्य के अंत में एक स्टैंडिंग लाइन बना के। तो हम कल मेरे स्कूल की छुट्टी है और यहाँ पे लगाएंगे एक डंडी पूर्ण विराम की। दूसरा ख वाला वाक्य है, हम ओणम क्यों मनाते हैं। तो ये क्या है? प्रश्न वाक्य है, जबकि यहाँ पे कोई भी विराम चिन्ह लगा हुआ नहीं है। तो हम लगाएंगे हम ओणम क्यों मनाते हैं, उसके बाद प्रश्नार्थ चिन्ह। फिर देखेंगे वाक्य ग, भाग्यराज ने पूछा कैसी कथा अम्मा, यानी इसके अंदर क्या आएगा? भाग्यराज ने पूछा, उसके बाद क्या लगेगा? अल्प विराम, और कैसी कथा अम्मा, यानी वो वाक्य है जो भाग्यराज अपनी अम्मा से पूछता है, तो उसको बताया जाएगा इन्वर्टेड कॉमा करके, ओके, अवतरण चिन्ह करके। तो हम यहाँ पे करेंगे अल्प विराम और यहाँ पे करेंगे अवतरण चिन्ह। फिर घ वाला वाक्य है, लोगों के मन में नई आशा, उमंग और उत्साह का संचार होता है। तो इसके अंदर आशा, उमंग और उत्साह ये 3 वर्ड दिए गए हैं। तो तीनों वर्ड के बीच में से आशा और उमंग 2 वर्ड के बीच में क्या आना चाहिए? अल्प विराम। ओके, 2 अलग अलग वर्ड है इसीलिए। तो हम लिखेंगे लोगों के मन में नई आशा, अल्प विराम, उमंग और उत्साह का संचार होता है, और है के बाद लगाएंगे डंडी वाला पूर्ण विराम। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा एकम खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।